ये रहा हमारा गैरेज। टायर मोल्डिंग कैसे करते बताओ, मुझे भी जानना है। देखो गाइस वो एक लड़का है, उसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना है और अभी मैं मेरी पूरी मतलब मम्मी और भैया साथ में है। भैया मतलब हम तीनों जा रहे हैं पापा के, तो भैया वहाँ से डायरेक्टली जाएगा पुणे और फिर मैं और मम्मी वापस आ जाएंगे। तो चलो पापा से मिलने जाते हैं। ये रहा भैया का सामान, भैया ने मुझे उठाने को लगाया है। बेटा एटो चाललोस तू? ये लाइट हो गया, यहाँ पे लिखा है बालाजी टायर्स। ये रहा हमारा गैरेज। यहाँ पे रिमोल्डिंग होता है टायर्स का, नए टायर दिए जाते हैं। हाँ वहाँ दिख रहा है, वहाँ देखो ये वाला श्री बालाजी टायर रिमोल्डिंग। अंदर सब रिमोल्डिंग का काम होता है, मशीन वगैरह सब अंदर है। यहाँ पे नए नए टायर्स रहते हैं जो पापा बेचने के लिए ना, जब नए टायर्स खरीदने हो तो उनका स्टॉक यहाँ रखा गया हुआ है। फिर ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो सब यहाँ है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वर्कर लोगों के लिए सोने के लिए रूम है, ये वाला। यहाँ पे वर्कर्स लोग सोते हैं। ये वापस टायर्स सब, और यहाँ पे किचन रूम है। और ये रहा मेन गोडाउन। ये रहा पापा 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 ये वापस टायर्स बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। और ये रहे मेन जहाँ पे सब काम होता है। टायर मशीन से नाम का है, ये पता है इस पे टायर रखा जाता है एंड ये गर्म होता है, फिर टायर जुड़ जाता है एक दूसरे से, यही होता है। और मैं आपको बताऊँ ये प्रोसेस कैसे करते हैं, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। ये है स्टीम मशीन, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा ये स्टीम मशीन। यहाँ पे नीचे वुड डाले जाते हैं, वुड्स बड़े बड़े, फिर इसमें पानी रहता है और जब वुड जलता है तो पानी बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर तक बढ़ता है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिखता है जब ये स्टार्ट हो तब। और फिर जब ये स्टार्ट होता है यहाँ से एक पाइप लाइन कनेक्ट है। आप पे देखो, ये पाइप देखो पीछे से, ये पाइप यहाँ से जाती है, यहाँ से आती है यहाँ पे नीचे, और यहाँ से ये इस वाले मशीन पे कनेक्ट होती है। जब वो स्टीम गर्म हो जाता है तो ये भी बहुत गर्म हो जाता है और इसके अंदर टायर के पार्ट रहते हैं और स्टीम की वजह से वो बहुत गर्म होते हैं और फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर यहाँ टायर बनता है। और जब एक्सेस स्टीम हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पाइप, यहाँ से स्टीम बाहर निकलता है अगर ज़्यादा हो तो। ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मैं आपको कल ही आने वाली थी, कल दिवाली की वजह से यहाँ पूजा हुई थी पर मैं आ नहीं पाई, सर्दी थी ना। और ये टायर उठाने के लिए, मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता है, मेरे को इसके बारे में बहुत पता है क्योंकि ये बचपन से ही बहुत गर्म, जब भी जब गर्मी रहती थी ना तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा है। ये टायर के अंदर का जो ट्यूब रहता है वो, और वो देखो वो जो लकड़ियाँ है वो यहाँ डाल के फिर गर्म होगा, फिर स्टीम जलेगा, फिर ये गर्म होगा। देखो कितना सारा नॉलेज। और फिर जब गर्म हो जाता है एटा ते कहती प्रोसेस का एटा एटो पप्पा पप्पा इंगट वरुओ इंगट वा। अब पापा से बुलवाती हूँ इस प्रोसेस का नाम क्या है। इधर लड़कने अरे नहरे पर टायर रिमोल्डिंग कैसे करते बताओ, मुझे भी जानना है। मेरे को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं मालूम। पापा पापा आप जिसमें एक्सपर्ट हो वो बताओ। मम्मी 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 पारिया नहीं, मम्मी। तो पापा कह रहे यार रिमोल्डिंग होता है, पता नहीं कैसे होता है। यहाँ पे कुछ तो भी लगाया गया हुआ है, ये टायर बन गया है, फिर इसके ऊपर से कुछ तो भी लगाया है, उसके ऊपर से टायर का जो पट्टा रहता है बाहर का वो लगाएंगे, वो चिपकाएंगे। बहुत गर्म होता है। मेरे को यहाँ पे हीट ये हो रहा है, इस वाले ब्रश से लगाते हैं। वहाँ पे अलग काम चल रहा है टायर का, इसलिए शायद आपको देखो बाहर से आवाज़ आ रही होगी। इंके वेंड इंके इष्टल्ला, मेरे को बूंदी के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है वालों को। यहाँ भी टायर, बाहर वहाँ भी टायर,
और यहाँ भी टायर्स। सो दिस इज़ वॉट द गैरेज इज़ ऑल अबाउट। इतना बड़ा है एंड यहाँ पे काम चल रहा है। एटा मला पण ट्राय करायचं एटा एटा हां मला पण शिकव ना। ते मीटर किती असलं पाहिजे? हे किती असलं पाहिजे? पुढच्या टायरमध्ये 32 फ्रंट टायरमध्ये 32 असलं पाहिजे आणि मागच्या टायरमध्ये 32 ॲक्युरेट 32 असलं पाहिजे। 33 आता मी भरू चल ती वाज वर्षे यामुळे मग मला भरून देत नाही हवा। सगळी गाडीतली हवा घालूशी। पीछे वाले टायर में 35 होना चाहिए। कितना है देखो 20 है बस। कितना 15 कम है, इससे हवा आती है। भैया मुझे करने नहीं दे रहा है। अब वापिस चेक करेंगे हवा भरने के बाद। 40 था तो कम कर रहा है भैया, अब 40 है, कम कर रहा है, हो गया 35 या। तो ये बात मैंने आज सीखी, आगे वाले टायर में 32 होना चाहिए, पीछे वाले टायर में 35 होना चाहिए। अब मैं पापा को सुना के बताती हूँ। नंबर काटनर के लिए तो आगे वाला टायर में 32 होना चाहिए, पीछे वाला टायर में 35 होना चाहिए। क्या आपने कभी मुझे सिखाया है क्या अब तक? क्यों नहीं सिखाया? मेरे को नहीं, मुझे मेरे देखो गाइस एटा देखो गाइस पापा गाइस तो गाइस मैं अपने पापा के गैरेज पे गई थी और आ गई, बहुत देर पहले आई थी। उसके बाद हमने खाना खाए 4 बजे आए, मतलब 4:30 बजे खाना खाए, 4:30 बजे सो गए थोड़ा देर। अभी 6 बज रहे हैं तो ऊपर आई मैं अभी टेरिस पे। कितना मौसम देखो कितना सुहाना है सब। एंड मैं अपने ना मतलब मेरे जो फ़ोन में ना 30x जूम होता है। ओके, मेरे सामने एक घर है तो वहाँ मुझे अपने आंखों से दिख रहा है कि वहाँ कोई जो बैठा है, पर मतलब अगर कैमरा में देखूँ तो इतना क्लियरिटी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं जूम करके देखूँ, तो फिर मैंने अपना कैमरा लगा के जूम किया। गाइस वो एक लड़का है, उसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना है और वो अपने फ़ोन के साथ शायद गेम खेल रहा है कुछ। तो भी उतना क्लियरली दिख रहा था, मतलब एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, ब्लर दिख रहा था, पर दिख रहा था वो क्या कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। शायद मतलब मेरे सिंपल फ़ोटो में है ना उतना 30x जूम हो रहा था, वीडियो में पता नहीं होगा कि नहीं। अब मैं करके देखती हूँ। अब देखो मुझे कुछ काम नहीं होता तो मैं ऐसे ये सब करते बैठती हूँ। अभी एडिट कर रही थी, मैं एडिट कर लेती हूँ। 6 बज रहे, 8 बजे व्लॉग आ जाएगा शाम को। मतलब मेरा टाइम ही है कि मैं 8 बजे व्लॉग डालती हूँ। एंड नुस्ता बड़बड़ करती है। आज कल दिवाली हो गई, मतलब मेन जो दिवाली थी वो कल हो गई। आज कुछ तो भी है और कल भाई दूज है और मेरा भैया आज ही चला गया है, तो भाई दूज सेलिब्रेट करने का कुछ है। फ़ोन करेंगे, बातें करेंगे, बस इतने हर बार की तरह। सो लेट्स गो। मैं एडिट कर देती हूँ, एडिट हो गया पूरा, जस्ट एक बार वापस देख लेती हूँ एंड फिर अपलोड करने के लिए जाऊँगी। तो चलो चलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। वो उतना दूर जो वो ये बैठा है वो मैंने उसको जूम किया, सब दिख रहा था। देखो मैं अपने कैमरे से क्या क्या कर सकती हूँ।